नमस्कार, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के 3 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तीनों में क्या अंतर है तो देखेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5/3 है तथा उनका एचसीएफ 17 है तो संख्याएं हैं। दो संख्याओं में अनुपात दिया है और उनका मौसा दिया हुआ है 17 और हमसे संख्याएं पूछ रहा है। विकल्प है पहला 85 और 51 दिया है, 65 40 दिया है, 60 40 दिया है और 65 39 दिया है। तो जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका मौसा दिया हो, यहाँ पर देखें तो 5 और 3 का अनुपात है, मौसा दिया हुआ है 17। तो चाहे यहाँ दो संख्याओं का अनुपात रहे चाहे 3 संख्याओं का अनुपात रहे, जब भी मौसा दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो इस मौसा से तुरंत अनुपात में गुणा करा देते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो अनुपात 5 × 17 कर देंगे और यहाँ पर 3 है तो 3 × 17 कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 17 5 का तो 85 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 17 तो यहाँ 51 हो जाएगा। तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो 85 और 51 होगा। तो 85 51 देखेंगे, पहले विकल्प में दिया था तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे यहाँ 2 संख्याओं का अनुपात हो चाहे 3 संख्याओं का अनुपात हो, सभी अनुपात में जो भी मौसा दिया रहेगा उसका गुणा करा देने से संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जब भी इस टाइप की सवाल आए तो हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3/2 है तथा इनका एलसीएम 48 है तो संख्याएं हैं। विकल्प दिया है 24 30, 15 10, 24 16 और 8 24। अब यहाँ पर देखें अनुपात दिया है और लौसा दिया हुआ है 48 और हमसे संख्याएं पूछ रहा है। यहाँ पर देखें अनुपात था लेकिन यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ था, मौसा दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर लौसा दिया हुआ है। तो जब भी 2 अनुपात हो और लौसा दिया हो, संख्याओं का 2 अनुपात, बस 2 ही संख्याओं का अनुपात दिया हो और लौसा दिया हो, तो हम तुरंत उस एलसीएम में यानी लौसा जो दिया है उसमें इस अनुपात से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम हमारा 48 था, 48 में इस 3 से भाग दे देंगे और फिर 48 में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो यह हमारा 16 3 48 16 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 24। तो 16 और 24 वे संख्याएं होंगी जिनका अनुपात यहाँ पर देखेंगे तो 16 3 48 यानी कि 3 और 24 दूना 48। तो यह जो संख्याएं प्राप्त होगी हमें 16 और 24। तो 24 या 16 तो देखेंगे 24 16 देखेंगे तीसरे विकल्प में दिया है तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो जब 2 अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो तो तुरंत हम अनुपात में एलसीएम में अनुपात से भाग दे देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 2/3/4 है तथा इनका एलसीएम 96 यानी 96 है तो वो बड़ी संख्या है। विकल्प है 16 24 32 48। अब यहाँ पर देखें तो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और यहाँ पर एलसीएम दिया है। इससे पहले वाले सवाल में देखे थे तो 2 संख्याओं का अनुपात था और एलसीएम था। तो जब 3 संख्याओं का अनुपात हो और एलसीएम दिया हो तो जो अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात का हम पहले निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। अब इस 12 से इस 96 जो है उसमें भाग देंगे तो 96 में 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 × 8 96 यानी कि 96 12 बार से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। अब इस 8 का यहाँ अनुपात जो है उसमें लाकर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 × 8 कर देंगे तो 16, फिर यहाँ पर 3 × 8 कर देंगे तो 24, फिर यहाँ 4 × 8 कर देंगे तो 32। अब देखेंगे इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 16 24 32 32 जो होगा वो हमारा बड़ी संख्या होगा यानी कि तीसरे विकल्प में दिया है तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब भी 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो और लौसा दिया हो तो सबसे पहले हम अनुपात का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ 2 3 4 था तो इसका एलसीएम निकाले 12, फिर उस एलसीएम से जो लौसा दिया हुआ रहता है उसमें भाग देते हैं। जितने बार भाग जाती है उसका अनुपात में लाकर गुणा कर देते हैं तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस
तीन सवाल थे, तीनों में क्या अंतर था, इस तरह से हम लोग समझ लिए। अगर इनमें से एग्जाम में आएगा तो इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।